नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शिवम और आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एलएलबी कैसे करें। हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि क्या है इसका पेपर पैटर्न, इसका सिलेबस, कितनी सीट्स है, यहाँ पे मोड ऑफ पेपर क्या रहने वाला है, पेपर हमें ऑनलाइन देना होगा या ऑफलाइन देना होगा, इसका सिलेबस क्या है, इसकी कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पेपर पैटर्न चेंज होता है या नहीं होता है। तो इन सभी चीजों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो भी बच्चे इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एलएलबी करना चाहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, मतलब कौन से लोग एलिजिबल हैं पेपर देने के लिए। ठीक है, कौन से लोग एलिजिबल हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एलएलबी का पेपर देने के लिए। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट होना चाहिए या आप ईयरिंग में मतलब थर्ड ईयर में हो या फिर 6 सेमेस्टर में आप हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको देखिए या तो आपका 50% हो जनरल में, ओबीसी में 45%, एससी एसटी में 40%। आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ग्रेजुएशन में आप कुछ भी किए हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक किए हो, जो भी किए हो आप एलएलबी के लिए एलिजिबल माने चाहोगे। पर आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आपका परसेंटेज ये होना चाहिए ग्रेजुएशन में ओवरऑल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पे क्या रखा गया है, 66 सीट्स ही रखी गई हैं। ये हमारा जनरल और ये हमारा क्या है, ईडब्ल्यूएस है। यानी टोटल जो सीट्स है जनरल मतलब किसमें सभी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एससी सब मिला के हैं, और 6 सीटें अलग से रखी गई है ईडब्ल्यूएस के लिए। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने की बात कही गई है, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। पर हाँ, ये बात रखी गई थी, ये डिमांड किया गया था कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और बहुत ज्यादा बच्चे चाहते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एलएलबी करना, और जबकि सीट्स यहाँ पे क्या है 66 ही है। तो इसकी सीट्स को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया था, पर अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। ऑफिशियल अपडेट अगर आएगा तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब किए रहें और बेल आइकन को क्लिक करके रखे रहें। ठीक है, ताकि जो भी अपडेट अगर इसके इस बारे में आता है तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। आगे हम बात करते हैं इसमें। तो देखिए पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है इसका। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कितने क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारा क्या है, पेपर पैटर्न। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, पेपर पैटर्न से हमें याद आया कि इसका कोई फिक्स पेपर पैटर्न नहीं था। हम लास्ट ईयर की ही बात करें, यानी 2022 के एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था, पहली बार जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो उसमें क्या हुआ था कि आपसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी से क्वेश्चंस ज्यादा पूछ दिया, जो कि 2021 में नहीं पूछा था। 2022 में क्या किया, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और ये आईपीसी, सीआरपीसी पूछ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पेपर लीक होने, चीटिंग होने की बात आई थी। उसके बाद जब दोबारा री एग्जाम हुआ, यानी 2022 में 2 बार एंट्रेंस एग्जाम हुआ था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एलएलबी का। तो जब पहली बार हुआ तो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी पूछा था। दूसरी बार जब हुआ एंट्रेंस एग्जाम तो पूरा बीए का जो पेपर होता है वो एलएलबी वालों को दे दिया गया था। उसके अंदर से आईपीसी, सीआरपीसी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ को हटा दिया गया था। करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए थे, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए थे, मैथ के क्वेश्चन आ गए थे, जो कि 2022 में जो पहला पेपर हुआ था उसमें नहीं था। तो देयर इज नो सच फिक्स पैटर्न ऑफ द एग्जाम, कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। पर हाँ, ये एप्लीकेशन हम लोग ने दिया था उसके बाद कि इसका सिलेबस फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आखिर बच्चा पढ़े तो पढ़े क्या, आप कभी हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ दे रहे हो, जब बच्चा वो पढ़ के जा रहा है तो आप पेपर पैटर्न चेंज कर दे रहे हो। तो पेपर पैटर्न फिक्स होना बहुत जरूरी था और इसके लिए हम लोगों ने ही एप्लीकेशन दिया है वहां पे, और उन्होंने आश्वासन दिया था कुलपति महोदय ने कि इस बार जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम होगा उससे पहले हम पर्टिकुलर सिलेबस हमारे साइट पे अपलोड होगा, उसका पेपर पैटर्न जो होगा वो भी अपलोड किया जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। पर जो लास्ट ईयर रहा वो हम आपको डिस्कशन करते हैं कि सिलेबस क्या रहा। हालांकि इस बार डीएनएस पे अगर वो सिलेबस अपलोड कर देते हैं जैसा उन्होंने वादा किया है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने वाले हैं। पर अगर उन्होंने नहीं किया तो हम क्या कराएंगे, तो हम आपको क्या करेंगे, कंप्लीट सिलेबस पढ़ा देंगे, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, रीजनिंग, मैथ, ताकि वो कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछे आप सभी बच्चे इजिली अटेम्प्ट कर पाओ और अच्छा रैंक लेके आओ। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इसमें।
जो टोटल मार्क्स हमारा है वो कितने मार्क्स का है, 400 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का क्या होगा, एक क्वेश्चन रहने वाला है। टाइम जो आपको मिलेगा वहां पे, टाइम आपको कितने घंटे का मिलेगा, 2 घंटे का आपको क्या होगा टाइम मिलने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या कर देना है, करके आ जाना है। यानी जो 100 क्वेश्चंस है आप इसमें क्या कर सकते हो, 100 में से 100 क्वेश्चंस इजीली आप करके आ सकते हो, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे हम बात करते हैं यहां पे, तो सिलेबस से अगर देखा जाए तो देखिए सिलेबस में हमने इसलिए सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे जितनी भी चीजें यहाँ पे पूछी गई थी हम सब इंक्लूड किया है। ये ओवरऑल सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं आपको, ये क्या है ओवरऑल, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर अभी कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ना है, अगर उन्होंने पेपर पैटर्न चेंज भी किया बिना बताए भी अगर उन्होंने दे दिया तो भी इससे बाहर कोई भी बहुत चीजें नहीं आने वाली हैं। 2-4 क्वेश्चन मिसलिनियस हो सकते हैं, पर हाँ 80 से 90 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा। मतलब 80 से 90 क्वेश्चन आपको क्या होगा, इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो वो सारे टॉपिक्स क्या है, आइए अब हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि लॉ का पेपर है और वहां पे संविधान बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, तो वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। आगे हम बात करते हैं तो हिंदू लॉ हो गया हमारा, हिंदू लॉ से भी क्वेश्चन लास्ट ईयर जब हुआ था तो जो पहला पेपर हुआ था उसमें 8 से 10 क्वेश्चन यहां से आए थे, 8 से 10 क्वेश्चन यहां से देखने को मिले थे। पर जब दोबारा 2022 का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन हटा दिए गए थे। तो आप देखिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आपको करना क्या होगा, अगर उन्होंने सिलेबस डिस्कस कर दिया, पेपर पैटर्न बता दिया तब तो सही है, और अगर नहीं बताया तो हमें क्या करना होगा, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है। और यहां से क्वेश्चंस 80 से 90 आने के चांसेस पूरे बनते हैं यहां पे, ठीक है। मुस्लिम लॉ हमारा थर्ड टॉपिक है, मुस्लिम लॉ है हमारा, यहां से भी 8 से 10 क्वेश्चन 2022 में जब पहला पेपर हुआ था उससे उस पेपर में आया था। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है हमारा आईपीसी इंडियन पीनल कोड से भी आया था क्वेश्चंस। जीके जीएस की अगर हम बात करें, जीके जीएस से भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले थे। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, जीके में बात करें जनरल और लॉ से रिलेटेड जो करंट अफेयर होते हैं वो भी आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें मैथ एंड रीजनिंग, जब दोबारा पेपर हुआ तो उसमें क्या हुआ था, 2022 का जब दोबारा पेपर हुआ उसमें मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ दिए थे, वो भी मैथ एंड रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो आपके बीए में थे। तो जो भी बच्चा, अगर हम बता दें, जो भी बच्चे अगर एलएलबी या बीएलएलबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छे से किस किस पेपर को सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू को एलएलबी के करेंगे, बीएलएलबी का करेंगे एंड बीए का करेंगे। जो भी बच्चे मैं बता दूं, या बीएलएलबी का प्रिपरेशन करो या फिर एलएलबी का पेपर तैयार करो, आपको ये दोनों का क्या करना है बहुत अच्छे से, और बीए का भी क्या करना है आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। चाहे आप एलएलबी का दो चाहे बीएलएलबी का दो, आपको ये तीनों पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करना होगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैंने बहुत सारे बच्चों को, जब वो एलएलबी के बच्चे थे उनको मैंने बीएलएलबी का पेपर दिया तो वो कह रहे हैं सर हम तो एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम बीएलएलबी का क्यों पढ़े। तो मैंने उनको बताया था कि आप पढ़ लीजिए फिर आप बाद में बताइएगा कि क्या हुआ। और देखिए पेपर पैटर्न बहुत ज्यादा फॉलो हुआ था। एलएलबी क्वेश्चन बीएलएलबी में, बीएलएलबी का क्वेश्चन एलएलबी में, एलएलबी का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो बीए में आ गया, मैथ एंड रीजनिंग का बीए का क्वेश्चन एलएलबी में आ गया। तो घूम फिर के वो सारा पेपर पैटर्न क्या होता है, फॉलो होता रहता है। तो आपको बहुत अच्छे से पीवाईक्यू को ध्यान में रखना है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, क्योंकि वो पैटर्न पूरा फॉलो होता रहता है। एक चेन सिस्टम होता है, जैसे फूड चेन होता है ना, तो वैसे ही वो भी एक क्या है, क्वेश्चन पेपर का एक चेन चलता रहता है, जिसमें हर क्वेश्चन आगे पीछे करके आते रहते हैं। तो आपको वो पूरा चेन ही अच्छे से पढ़ लेना है। यानी आपको क्या करना है, बीएलएलबी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना होगा अच्छे से, वो सब कुछ हम कराने वाले हैं आपको। और ऑलरेडी 2 से 3 साल का हमारे चैनल पे अपलोड होगा, जो मैंने डिटेल डिस्कशन किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो ये सारे टॉपिक हमने बताया जहां से 80 से 90 क्वेश्चन आने के चांसेस है टोटल आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। आगे आप कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए कट ऑफ जो हमारा था वो 2021 के अंदर क्या कट ऑफ था, तो 2021 के अंदर जनरल का जो कट ऑफ था हमारा वो कितना था, 275 के आसपास था, 275 प्लस इसका था, उसका एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन हुआ। क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है और नंबर ऑफ सीट्स कम है तो कंपटीशन ज्यादा है, तो कट ऑफ भी ज्यादा होता है। आगे बात करें ओबीसी की, अगर बात करें 270 प्लस में एडमिशन हुआ था वहां पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 270 प्लस, एनएससी एसटी की बात करें तो 250 प्लस में क्या हुआ था, 2021 के अंदर एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशंस हुए हैं। आगे हम बात करते हैं, और तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2022 का जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था दोबारा, उसका क्या कट ऑफ इन जनरली था, तो आप यहां पे देखोगे
कि जनरल का जो था वो 310 प्लस था हमारा इस बार, यानी दोबारा एग्जाम हुआ था उसका। ओबीसी की अगर बात करें 300 प्लस में एडमिशन हुआ है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 290 प्लस हुआ है, और एससी एसटी की बात करें 280 प्लस हुआ है। अब यानी 2023 में क्या कट ऑफ रहने वाला एक्सपेक्टेड, उसकी हम बात कर लेते हैं, या फिर हम यूं कहें कि एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो जनरल की अगर बात करें तो आप 320 से नीचे तो मानना ही मत, 320 प्लस आपको लाना होगा। ओबीसी की बात करें तो आपको 310 प्लस आपको लाना होगा। अगर आपको ईडब्ल्यूएस की बात करें 310 प्लस लाना होगा, एससी एसटी की बात करें आपको 300 लाना होगा प्लस। ठीक है, ये आपका एक क्या होगा 2023 का एक सेफ स्कोर माना जाएगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा इसमें बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ सीट्स तो कम है ही, इसलिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे अच्छा आधार माना जाता है तो वो है इसका सिलेबस। हालांकि सिलेबस फिक्स नहीं है, जबकि हालांकि सिलेबस फिक्स नहीं है, पर फिर भी जो सिलेबस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं जहां से, वो हमने बताया कि 80 से 90 क्वेश्चंस जहां से आते हैं वही सिलेबस आपको फॉलो करना है, उन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू किसका करना है, तो आपको बीएलएलबी का भी देख लेना है और एलएलबी का भी देख लेना है। ये दोनों आप सभी लोगों को देखना है, जो भी बच्चे इस बार 2023 के अंदर एलएलबी करना चाहते हैं तो। और जो भी डिस्कशन सॉल्यूशन का कराया गया है, एलएलबी हो गया चाहे बीएलएलबी पीवाईक्यू, वो हमने यूट्यूब चैनल पे करा रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए ये है कि हम जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। किस पे हुआ है, तो हमारा डीएनएस एजुकेयर ऐप है, इस पे हमने क्या किया है, कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है इसमें एलएलबी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, जिसके अंदर हम आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं, पीवाईक्यू कराने वाले हैं, सिलेबस कराने वाले हैं। क्या क्या हम कराने वाले हैं इसके अंदर हम देखिए, तो एलएलबी के लिए हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर हम क्या कराएंगे, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर कराएंगे पूरे कंप्लीट सिलेबस का। जितना भी सिलेबस हमने आपको बताया वो कंप्लीट सिलेबस हम क्या करेंगे लाइव, साथ ही साथ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा उससे रिलेटेड कोई जो टॉपिक कंप्लीट होता है उसका डीपीपी भी आपको मिलेगा, यानी उसका डेली प्रैक्टिस शीट भी आपको वहां पे दिया जाएगा। और जो लेक्चर अपलोड किया जाएगा उसका पीडीएफ भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस वही होंगे जो पीवाईक्यू में बार बार वहां पे पूछे गए हैं, जो यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो हम क्या करेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको देने वाले हैं। उसके बाद अगर स्पेशल गाइडेंस की बात करें तो मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाला हूं एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कहां पे आपकी कमी आ रही है, कहां पे डाउट आ रहा है, वो सब कुछ मैं मेंटरशिप करने वाला हूं पर्सनली। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे शेयर करूंगा और आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट में रहोगे टिल आपके एंट्रेंस एग्जाम तक, बल्कि उसके काउंसलिंग के बाद भी तक हम आपके साथ रहने वाले, आपको गाइड करने वाले हैं। और बात करें तो हम आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व कराने वाले हैं। हालांकि यूट्यूब पे भी हमने कराया है, पर यहां पे भी फिर से कराया जाएगा 5 ईयर पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया ये साइकिल चलता रहता है कि ये आपके पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, वही चीज यहां पे होता है। हालांकि सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, पर उस टॉपिक से क्वेश्चन रिलेट हो जाते हैं, उस ऑप्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चीज हम बहुत अच्छे से आपको कराने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं जो हमारा कोर्स का फीस रखा गया है वो 1220 रुपए रखा गया है, जिसके अंदर हम ये सभी चीजें कराने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, स्पेशल गाइडेंस मैं आपको करने वाला हूं, और 5 ईयर जो आपका होगा ये डिटेल सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। और अगर कोई इंफॉर्मेशन एंड कोई क्वेरी हो या फिर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हो तो आप हमारे ऑफिस के नंबर 6387 पे आप कॉल करके हमारे ऑफिस के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।